पावन आमंत्रण निमंत्रण मैं सादर संप्रेषित करने जा रहा हूं। मेरे आदरणीय सम्माननीय जिला अध्यक्ष जिला मानस संघ रायपुर भगवताचार्य महाराज पंडित श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी को, आप मालिक हैं महाराज जी, 7 शक्ति केंद्रों के आप पीठाधीश्वर हैं। रायपुर जिला भू देवता है और धरती का यदि जीता जागता कोई भगवान है तो ब्राह्मण है। नाम से ब्राह्मण नहीं, उसका काम भी होना चाहिए। जो वेद को जानने वाला हो, जो वेद को मानने वाला हो, जो संयम नियम धियम का पालन करने वाला हो, वो चाहे साधारण फुल पैंट में क्यों ना हो, वो भी महाराज है। हम आप सब सुनने जा रहे हैं मेरे आदरणीय सम्माननीय भगवताचार्य महाराज जी को। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजसांगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवण कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। उपस्थित सज्जन वृंद, ममतामयी करुणामयी माताओं, मेरे रायपुर जिला मानस संघ के आए हुए बहुत सारे पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों के हृदय में बैठे हुए आत्मा स्वरूप कौशलेंद्र राघवेंद्र भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सब लोगों का आदर करता हूँ हृदय से। आओ साथियों, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य का देह ऐसा ही बड़ा दुर्लभ है। पता नहीं प्रभु ने बड़ी कृपा करके हम आप सब लोगों को मानव बना दिया, हम मानव बन गए, पर आज तक हमने विचार नहीं किया कि वाकई में कितने कष्ट से, कितने मुश्किल से यह तन हमें मिला है। दुर्लभ हो, देवताओं को भी यह तन मिलता नहीं है। देवता भी चाहते हैं कि हम मानव बन जाएं, बड़ा आनंद है मानव के जीवन में, पर देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा तन हम आप सब लोगों को परमात्मा ने सहज कृपा करके दे दिया है। मानव तन का काम केवल विषयों पर पड़े रहना नहीं है। संसार के एक गजेंद्र हुआ। गजेंद्र कहने से ही पता लगता है कि हाथियों का इंद्र, हाथियों का राजा गजेंद्र, जिनके हजारों रानियां थी, कई हजार उनके पुत्र थे। अब कई हजार पुत्र थे तो बहुएं भी तो कई हजार रही होंगी क्या? बहुएं भी हैं। अब बहुएं हैं तो उनके नाती भी हुए होंगे, और फिर उनके और परिवार बढ़ा होगा तो नतनियां भी होंगी। कितना लंबा चौड़ा परिवार था हाथी का। हाथी को बड़ा अभिमान था कि मैं गजेंद्र हूं, त्रिकूट पर्वत का रहने वाला हाथी। कुल कुटुंब परिवार से एक दिन जब जंगल की ओर जा रहे हैं, तब उनके कुछ पुत्रों ने कहा, पिताजी प्यास लगी है। अरे चिंता मत करो, मैं सबको जल पिलाऊंगा। और इस तरह से हाथी सभी लोगों को ले जाते हुए जब मानसरोवर के समीप पहुंचे, त्रिकूट पर्वत के ऊपर, हिमालय के ऊपर मानसरोवर
जहां पर जब हाथी पहुंचा तो सभी परिवार के लोगों को संदेश दिया, कहा इस जल में पांव मत देना, आप लोग आना मत, अरे मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए काफी हूं, मैं सबको जल पिला दूंगा। मैं नीचे जाता हूं। और सरोवर में, उस मानसरोवर में हाथी नीचे उतर गया और सभी लोगों को अपने शुंड से जल पिलाने लगा। अपने अपने परिवार के लिए सब लोगों को अधिकाधिक प्रेम रहता है, बड़ा प्रिय था उनको परिवार। आनंद में झूमता था कि देखता था कितना लंबा चौड़ा मेरा परिवार है, सबको जल पिला रहे हैं। पर वहां पर उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है साथियों, ग्राह, जो जल का रहने वाला राजा है, जल का राजा ग्राह है। ग्राह ने देखा कि हाथी आया है और धीरे से तैरते हुए हाथी के पैर को जबरदस्त पकड़ लिया। हाथी ने देखा ग्राह पकड़ा हुआ है, छुड़ाने लगा, ताकत लगाने लगा। हजारों हाथियों का बल था, पर जल में रहने वाले का बल जल में अधिक होता है और थल में रहने वाले का बल थल में अधिक होता है। इसलिए यहां पर हाथी का बल कोई काम नहीं आया। और हाथी का जब कोई बल काम नहीं आया, तब हाथी परिवारों की तरफ देखा। परिवार के लोगों ने अपने पिता को देखा, अपने दादा को देखा, सोचा चलो सहायता करते हैं, चलो सहायता करते हैं। पर किसी की सहायता भी कोई काम नहीं आई, कोई काम नहीं आया किसी का सहायता। सहायता करना चाहते थे, पर उनका जो सहायता करने का ढंग था, तरीका था, वो ही ठीक नहीं था। अंत में कुछ लोगों ने कहा अरे दादा तो बड़ा बूढ़ा हो गया है, और जब दादा बूढ़ा हो गया है, मरने लायक हो गया है, तो इसको बचाने से क्या फायदा, इसको बचाने से क्या फायदा। और यह मन में विचार कर सभी लोगों ने कहा चलो छोड़ो, मरने दो, और चल पड़े साथियों। अपने अपने से सभी लोग चल पड़े। रानियां चल पड़ी, बहुएं चल पड़ी, नतनियां चल पड़ी, पुत्र चल पड़े, पौत्र चल पड़े। हाथी अकेला जल के बीच खड़ा हुआ है। हाथी ने देखा परिवार के लोग तो भी कोई काम आने वाले नहीं है, क्या करूं। तब दोनों पैर उठाया, वहीं पर एक कमल के फूल को तोड़ लिया और कमल के फूल को तोड़कर ऊपर शून्य किया हुआ दोनों पैर उठाए और आंख बंद करके परमपिता परमात्मा का पुकार करने लगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, न राम कहा, न कृष्ण कहा, ना ही उन्होंने हनुमान कहा, और ना ही अन्य अवतारों की चर्चा करी, उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने तो आंख बंद करके उस परमेश्वर को, उस पर ब्रह्म को ऐसे पुकार किया, ऐसे रोया। भगवान के सामने पहले बार यदि हाथी ने रोया तो भगवान को हरि अवतार लेना पड़ गया। बोलो हरि भगवान की। हरि के रूप में परमात्मा का अवतार आज एक हाथी के कारण हुआ, एक हाथी के लिए हुआ साहब। और भगवान का सिंहासन जब डोल गया बैकुंठ में, गरुड़ सोचने लगा कि भगवान कहीं जाने वाले हैं, तैयारी करना चाहिए। गरुड़ को भी बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा ही तेज दौड़ने वाला हूं, इसीलिए तो भगवान मुझको अपना वाहन बना के रखा है। पर भगवान को सब पसंद है भैया, पसंद नहीं है तो लोगों के हृदय में बैठे हुए अहंकार पसंद नहीं है। अहंकार जीवन में कभी मत करो, न तन का, न धन का, न जन का, न गुण का। अभिमान परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। अभिमान के साथ भगवान की बहुत पुरानी दुश्मनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आहा, अभिमान के साथ भगवान का बहुत पुरानी दुश्मनी है, वो उसको अच्छा लगता नहीं है। देखा गरुड़ को बड़ा अभिमान है। भगवान आए, कहा गरुड़, हाँ महाराज तैयार हूं। कहां चलना है? अरे कहां चलना है, नहीं तेज चलना है। कहा महाराज मैं तैयार हूं। और गरुड़ की पीठ पर भगवान जैसे ही बैठे। दुनिया के जितना वजन संसार पर है उतना वजन तो भगवान के कण कण में, रोम रोम में ब्रह्मांड, रोम रोम ब्रह्मांड निकाया, कितना वजनदार रहे होंगे। भगवान गरुड़ के पीठ में बैठे तो गरुड़ सोचा आज थोड़ा वजन कैसे लग रहा है। दूसरे दिन की अपेक्षा आज भगवान वजन लग रहे हैं।
कहा तब भी चलेगा, बस ताकत लगाए और उड़ पड़े गरुड़। गरुड़ उड़ने लगे तो भगवान ने कहा और दौड़ो। कहा महाराज अभी तो फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर लगाया और सेकंड गियर में थोड़ा तेज चले। भगवान ने कहा और चलो गरुड़। गरुड़ ने कहा प्रभु हाँ अभी गियर बाकी है। फिर थर्ड लगाया, फिर टॉप लगा दिया। भगवान ने कहा और तेज चलो गरुड़, मुझे उसके पास बहुत शीघ्र जाना है। कितना शीघ्र जाना है? अरे हाँ कहते वह निकल पड़े। हाँ कहते ही भगवान निकले और थी कहते पहुंचाए, और थी कहते ही वो हाथी के पास पहुंच गए। कितना जल्दी जाने वाले हैं भगवान। भक्त जब पुकार करता है तो कितना जल्दी आने के लिए भगवान व्याकुल रहते हैं। साहब ये कथा बता रही है, कथा का संदेश है। आप पुकार करके तो देखो। हाथी ने पुकारा तो हाँ कहते निकले और थी कहते पहुंच गए। इतना तेज आना है भगवान को। गरुड़ ए गरुड़ और चलो। गरुड़ ने कहा महाराज हाँ हाँ प्रभु और चलो, और तेज चलो, और तेज चलो। गरुड़ ने कहा महाराज अब इस पार मैं नहीं दौड़ सकता। भगवान पीठ पर बैठे हैं, गरुड़ कह रहे हैं मैं इस पार अब दौड़ नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा मूर्ख तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, चलो पीछे चलो। और भगवान ने क्या किया? अपने भक्त के पास जाने के लिए भगवान गरुड़ के पीठ से उछल पड़े। और गरुड़ के पीठ से जब परमपिता परमात्मा उछले तो भगवान भी सोचने लगे हो सकता है मैं भी दौड़ूं और ना पहुंच पाऊं। तब क्या करना चाहिए? और तब तो परमपिता परमात्मा हरि के रूप में आ रहे हैं साथियों। भगवान का हरि अवतार हुआ है। भगवान के हाथों में चक्र है। चक्र से कहा रे तू तेज दौड़ सकता है। उठाया भगवान ने चक्र और हाथी को बचाने के लिए अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन भगवान के हाथों से छूटते ही जब चलने लगे तो वो इतना तेज चले हवा की वेग से और आकर ग्राहक के गले को काट दिया और हाथी आजाद हो गया। ये तो हाथी की कथा है साहब। आजाद हो गया हाथी। परमपिता परमात्मा खड़े हुए तालाब के किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, ओहो वंदे नव घन श्यामम पीतु कौशेयवाससं सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्ण प्रकृते परमा सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर लक्षणम संहार वक्षस्थल कौस्तुभाम श्रिय नमा विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चार भुजाओं में भगवान खड़े हैं। हाथी देखते ही दिव्य तन को प्राप्त हुआ। कौन? हाथी गज गजराज दिव्य तन को प्राप्त हो गया। भगवान के पार्षद के रूप में शरीर को प्राप्त किया। भगवान ने कहा तू हाथी था ना? बोले हाँ महाराज मैं हाथी था। अरे इतना सुंदर दिव्य तन पाया है। बोले प्रभु आपके दर्शन के कारण है। भगवान के दर्शन में लोगों को बड़ी दिव्यता मिलती है साथियों। इसलिए परमात्मा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। रोज रोज अरे कुछ नहीं तो मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह का तो दर्शन करो। भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे तो आंखों की तरफ से इस शरीर में बहुत बल आएगा। ऐसा बल आएगा कि आप दिव्य हो जाओगे। मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाई निज परम स्वरूपा। ये जीव का स्वरूप क्या है? ये जीव का जो स्वरूप है अहम आत्मा गुणाकेश। गीता में भगवान कहते हैं हे गुणाकेश, हे अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतेषु स्थिता। सभी भूतों में, सभी हृदयों में मैं आत्मा के रूप में रहता हूं। मैं आत्म स्वरूप में रहता हूं। अर्जुन सुन रहे हाथ जोड़े बहुत आनंद में है। अरे तू भी पार्थ, तुम भी कृष्ण हो। समझो अपने आप को, जो मैं हूं वो तुम हो। तैयार हो जाओ। अभी तुम्हारा काम केवल लड़ाई के मैदान में धनुष उठा करके लड़ना है। तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का कार्य अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए अपने प्राण की आहुति देना है। तुम भय मत करो, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये कृष्ण का कहना था अर्जुन को। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो हम सब लोगों के हृदय में भी जीवात्मा के रूप में परमपिता परमात्मा रहते हैं। बल भरत प्रिय रामचंद्र की, आनंद कंद भगवान की।
अरे तू तो अभी हाथी था रे। कहा हाँ महाराज, आपके दर्शन के कारण ये दिव्य तन मिला है। हाँ हाँ, मैं पहले जन्म में अरिमर्दन नाम का राजा था। कथा बहुत बढ़िया है साहब, सुनिए भी और गुनिए भी। अरिमर्दन नाम का राजा था, सिंहासन पर बैठा हुआ, मेरे गुरु आए और गुरु के आने पर मैंने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा, मैंने गुरु का आदर नहीं किया। इसलिए गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा रे मूर्ख, शिष्य होकर के भी अपने गुरु का आदर नहीं करता है। जिस प्रकार से इस सिंहासन में बैठा है अचल होकर, और वैसे ही तू हाथी हो जा। श्राप दे दिया। गुरु का श्राप भी बड़ा महत्व का है। ये मत सोचो कि गुरु का श्राप महत्व का नहीं है साहब। गुरु का श्राप भी बड़ा काम का है, बड़ा महत्व का है। जा हाथी हो जा। जब मैं हाथी बनकर रोने लगा, गुरु के चरणों में लिपट गया, क्षमा याचना किया, तब गुरुजी ने कहा जा रे, तेरे कारण भगवान का हरि अवतार होगा, तेरे कारण परमात्मा को अवतार लेकर के आना पड़ेगा और तब तेरा उद्धार होगा। ओह महाराज, आज तो गुरु का श्राप भी मेरे लिए वरदान हो गया कि मेरे कारण आप आए हुए हो। हाथ जोड़कर विनय करने लगे। भगवान किसी ग्राह को देखा, केवल गज का ही उद्धार नहीं किया, ग्राह का भी उद्धार किया साहब। ग्राह भी दिव्य तन को पा करके खड़ा हो गया। हो गया। लखन सिया रामचंद्र की जय। दिव्य तन को लेकर के ग्राह भी खड़ा हुआ। ग्राह और गज की लड़ाई हुई है ना। ओह, भगवान ने पूछा तुम कौन थे? कहा महाराज मैं हूं नाम का गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि के चरणों को पकड़ करके जल में खींचने लगा, तो देवल जी ने मुझे कहा जा रे, ग्राह की तरह पैर पकड़ता है, खींचता है, इसलिए तू ग्राह हो जा। गुरु के चरण में लिपट करके रोने लगा, प्रभु कृपा करो, मुझ पर दया करो, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उन्होंने कहा जब सरोवर में, मान सरोवर में कोई गजराज आएगा और गजराज के पैर को पकड़ लेगा तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। और आज जब मैं हाथी के पैर को पकड़ा तो मेरा भी उद्धार हो गया। प्रभु आपका दर्शन हो गया। कथा संदेश दे रही है साथियों। क्या संदेश दे रही है कि ऐ समाज के लोगों, ऐ माताओं, ऐ जीवधारियों, भगवान तुम्हारे बुलाने से नहीं आ रहे हैं, घबराओ मत। बुलाने वाले का पैर पकड़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ग्राह ने भगवान को बुलाया, ग्राह ने परमात्मा का नाम लिया। ग्राह ने परमात्मा का नाम नहीं लिया, भगवान को बुलाया नहीं, बल्कि बुलाने वाले के पैर पकड़ ली। और आज भगवान का दर्शन ग्राह को हो रहा है। बोलो हरि भगवान की। देखो हमारे भगवान कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं। और आज इस संगोष्ठी में हमारे मन्नूलाल गुरु जी ने हमें भी आमंत्रित किया और आप सभी लोगों का दर्शन हुआ। स्वर्गीय श्री विद्या देवी जी बहू हैं गुरु जी के, और उन्होंने इस समाज को, इस परिवार को छोड़कर भगवान के चरणों पर पहुंच गई है। परमपिता परमात्मा ऐसे दिव्य आत्मा को अपने चरणों पर स्थान दें और हमेशा भगवान अपने भक्त बनाए रखें, उन्हें दिव्य आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ऐसे इस संगोष्ठी का सुविचार है। इसलिए हम सब लोग आए हैं और यह आशीर्वाद, यह श्रद्धांजलि उन्हें करोड़ों बार समर्पित है। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ साथियों, तो परमपिता परमात्मा बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। एक तो हम लोग पुकारते नहीं हैं, और कभी पुकारने बैठ गए तो ये संसार का माया हमको छोड़ता नहीं है। थोड़ा बहुत मंदिर जाने का मन हो गया तो मंदिर जाते जाते कहीं कोई संबंधी मिल गया तो आधा दूर से लौट के चले आते हैं। बताओ कितना कीमत, कितना स्थान
हम अपने संबंधियों को देते हैं। अरे जिन्हें हमें छोड़ करके जाना है उनको ज्यादा महत्व देते हैं, और जिसके पास जाना है उसका महत्व हम कम करते हैं। भाई हमें जाना कहां है? जिमी जल 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 निधि महु जाई, जिमी जल 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 निधि महु जाई, अहो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे जल धीरे धीरे करते सागर की ओर चली जाती है और सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा सत्कर्म करते हुए, भजन करते हुए धीरे 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 परमात्मा के चरणों पर जाकर के यह भी अविचल हो जाती है, यह भी अविनाशी हो जाती है। तो हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, हर जीव को प्रयास करना चाहिए। बाकी समझे ना समझे, अब बैला कहूं रामायण समझी कभी समझी गए, गधा रामायण सुनाबे कभी कुछ समझे सरे कभी समझी, गधा रामायण समझे या नहीं है, बैला चिड़ै चुरुन मन कोई रामायण समझने वाला नहीं है। वो तो कहू मौका में सुनत सुनत कान में पड़ गए तो कर उद्धार हो जाते। अतेक जोरदार मंत्र है, अतेक जोरदार भगवान के नाम मंत्र है कि कहैया लग बहुत आनंदात है, पर सुनैया लग भी उतकी आनंदात है, उतकी आनंद सुनने वाला लग कहत सुनत मुद मंगल देवी। रामचरित राम की जो कथा है वो कहने से भी आनंद देती है, और श्रवण करने से तो और पूछो मत। और प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करे कपट तज गान, पंचम भगति स्वेद प्रकाशा, षष्ठम शील विरति बहुधर्मा, करत निरंतर सज्जन कर्मा, सप्तम मुँह मैं जग देखे, अमो से अधिक संत कर लेखे, नमोम नम्र सब सो छलहीना, अमम भरोस अति हर्ष। भगवान जो है वो हरि अवतार लेकर के गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। बात यह है भैया कि हम आप सब लोगों को उस परम पिता परमात्मा के पावन चरणार विंद पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। दुर्लभो मानसो देहु देहि नाम क्षणभंगुरा, मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ है और ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला है। कितना समय के लिए मिला है साहब? कितना दिन जी लेना चाहते हो? अरे रामदेव बन जाओगे तो 120 साल जी सकते हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। अरे ज्यादा योग करोगे, इधर करोगे उधर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 120 साल का उम्र है कलिकाल में। झड़ जाते ना फूलत फूलत। हाँ, अब कई बार केवरी केवरी जिला हम छत्तीसगढ़ ही में काकी थे केवरी तो कथन का। हाँ वो मन झड़ जाते। अब फिर कहूं बोर बाढ़ी गए तो जहां पड़ रही तहां लड़का मन झड़ रहा देते। भोल सियावर रामचंद्र की। अब थोड़ बहुत कहूं अच्छा बने उज्जर हो गए, पीवरा हो गए, अब पाक गए, तब कोई नहीं गिरावे तब ले गिर गई। ये प्रक्रिया है, ये प्रकृति की प्रक्रिया है। तो भाई ये शरीर हनी मरथे, आत्मा न जायते मृते वा कदाचि नान्यम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरा। आत्मा कभी मरती नहीं है, अचल है, दिव्य है। ना छिन्नन्ति शास्त्राणि ना दहति पावका ना चैनम क्लेशयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। वो अग्नि जला नहीं सकती उसको, जल उसको बहाकर नहीं ले जा सकती है, सड़ा नहीं सकती है। आत्मा दिव्य है, परम है, शाश्वत है, पुरातन है। एक जन महात्मा एक दिन प्रवचन कर कहा था है महाराज, अब ही उतनी पे प्रवचन करके उठे ना मोर बात करे रहा है। अब नाम ले लो, मैं काबर पर नाम लूं फोकट फरियत हो जाएगी। वो कहा था नवात्मक का पाप पुण्य महाराज। तो वो दिन तो उसका भी मैं नहीं सोच सके, बाद में सोचे कि हम ये मूर्ख है, मैं मूर्ख हूं। आत्मा कबू नवा पुराना हुई है, आत्मा कबू नवा पुराना हो सकते का? आत्मा तो दिव्य आत्मा है भैया, वो कबू नवा और कबू पुराना नहीं हो है। मैं कहे महात्मा के बुद्धि खराब है कि नवा आत्मा थोड़े पाप पुण्य लगी,
तो आत्मा कुछ लाखे कुछ नहीं लागे, न दुखो न सुखो न पापो न पुण्यो। आत्मा को किसी प्रकार का पाप पुण्य दुख सुख की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो शरीर है इसमें जीव आत्मा है साहब, दिव्य। कैसा? अंगुष्ठ प्रमाण। हम सब लोगों के शरीर में अंगूठे के बराबर, अंगूठे के प्रमाण के बराबर दिव्य ज्योति है। जब आप बैठोगे ध्यान करोगे, ध्यान करने का अभ्यास होगा, तब धीरे धीरे आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान जब होगा तो उस जीव आत्मा का अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति का तुमको दर्शन हो सकता है। यदि हमारे मन्नू भाई जैसे इतने बड़े घर तो बनाए हैं, पर एक कमरा अपने ध्यान के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने प्रभु के लिए अलग से एक कमरा रहना चाहिए। एक जन चला घर के बड़ सत्कार करी, अच्छा जोरदार दूध के चाह पिए, महू खुश हो गए। अब भाई जजमान घर गए तब पूछ मत, आनंद है, दक्षिणा देवे करी, मोर ध्यान दक्षिणा डहार गया है, अब ओकर ध्यान घर देखाए गए, महाराज है ये पूरी हल देख, अब घर घर घर, हाँ बढ़िया है, वो डहार गए एकदम जोरदार, ये डहार, हाँ यही बढ़िया बनाए हैं। यहाँ तक के किचन में ले गए, तो किचन में लेके ते जाएंगे और लेट्रिन में ले जाते, वो दिखाए बड़ी छोड़ी कि देख वो लेट्रिन लगत का जोर से बनाए होते ला, वो बड़े जोरदार दर्पण लगाए। अब बाद में पश्चिम बैठा के पूछी मोर घर कैसे लगिस महाराज, मैं बिल्कुल बेकार लगिस बेटा, एकदम बेकार है। ओकर मुंह छोटे हो गए, गुरु महाराज बड़े कर ही कहाते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है कहाते। मैं कहूं तोर घर एकदम बेकार है, काट से की है? मैं कह सब बनाए हैं बेटा, पर भगवान मेरे कमरा नहीं बनाए हैं सरे तेकर से ती अत्ता बड़ तो बिल्डिंग बेकार है। तो बिल्डिंग तो बना, बहुत बड़े भवन बना, पर हर भवन में एक कमरा भगवान के लिए होना चाहिए। बोलो भक्त प्रिय भगवान की। याद रखो साथियों, हर घर में मंदिर होना चाहिए। जाओ अयोध्या देखो, मैं गया हूं, मैं वहां रहा हूं, हर घर तुम्हें राम लक्ष्मण जानकी जी का मूर्ति मिलेगी, विग्रह मिलेगा। वृंदावन चले जाओगे तो हर घर में कृष्ण मिलेंगे, राधा मिलेंगे। ये तो आप बहुत पब्लिक बैठे हैं यहाँ पर कथा सुनने की, वहां केवल श्रोता दो लोग रहते हैं, बजाने वाले और एक ढोलक बजाने वाला, और एक कृष्ण और एक राधा, बस इतने ही लोग रहते हैं। और दो वहां पर धूम मचता है, जब भजन होता है तो लोग दूर से ही सुन करके अति आनंद आता है, अति आनंद। सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। सुख तो कहीं पर मिलेगा, थोड़ी देर बाद दुख हो जाएगा, पर आनंद यदि मिल गया तो आनंद का पिटारा कहीं पर बैठ करके खोल सकते हो। बस आंख बंद करोगे और आनंद आपके पास होगा। आनंद का और सुख का मतलब अलग अलग है भाई साहब। तो भगवान की कथाओं में क्या मिलता है? सुख, आनंद मिलता है। ये जितने भी चौपाइयां हैं, जितने भी कथा हैं, ये आनंद के देने वाले हैं, महानंद के देने वाले हैं, परमानंद के देने वाले हैं। इसके उस पार और कोई आनंद होता नहीं है। परमानंद की कथा है, आनंद की कथा है। निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुख मुखाद वृद्धौ सहितम पिबत भागवतम रसमालयम मोहिरहो रसिका हुई भाव का। उसमें वो भाव पड़ा हुआ है, उसमें वो रस भरा पूरा हुआ है, जिसको पीने के बाद और कोई भी रस अच्छा नहीं लगता है। वो रस भरा हुआ है भगवान की कथाओं में साहब। भगवान ने हाथी को हृदय से लगा लिया, गज को भी हृदय से लगा लिया। अरे पुकारने का ढंग मालूम नहीं है तो पुकारने वालों का पैर पकड़ो ना, ये कथा कह रही है। और विश्वास करो, यदि आपके भजन में दम है तो भगवान आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमारे भाव को हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमारे भाव को हम लोग जानते हैं साहब। दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, हर लोग अपने पाप और पुण्य को जानते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 10 साल से लेकर के जानने के लायक से लेकर के आज तक तुमने क्या क्या गलत किया है तुम जानते हो, मैं क्या किया हूं उसको मैं जानता हूं। मैंने कितना पाप किया मुझे मालूम है, आपने कितना पाप किया आपको मालूम है, आप कितने बार मंदिर गए आपको मालूम है, आपने कितना दान किया आपको मालूम है।
आपने कितना किसका छीन लिया ये भी आप जानते हो साहब, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मत बताओ कौन किसको बताएगा भाई, कौन अपनी फदीता कराएगा? कराओगे क्या एक जन? बताना चाहोगे आपका अपना 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 अपराध? अरे मैं नहीं बताना चाहता तो आप कैसे बताओगे साहब? नहीं तो प्यास गद्दी पर बैठा हुआ, मैं बता सकता हूँ क्या मेरा क्या अपराध है? नहीं बताता कोई, पर हाँ जानते जरूर है। देखो मैं वृंदावन से आ रहा था, 21 साल की अवस्था थी, पीला गमछा पहना था, धोती पहना था, और जैसे ही नागपुर में आया तो प्लेटफार्म में उतरा तो भूख लग रही थी, तो मैं सोचा कि चलो भाई जब भूख लग रही है तो कहीं पर जलपान कर लिया जाए। पर जैसे ही रोड में आया साहब तो कहीं पर कोई जलपान करने का स्थान मुझे दिखाई नहीं दिया। कहने का अर्थ यह है कि दोनों तरफ होटल लगा हुआ था रोड में, पक्की रोड में, पर जितने होटल थे सब में सफेद आलू टंगा हुआ था। समझ गए होंगे आप लोग सफेद आलू मतलब, समझे तो बताइए हो। आजकल किराना दुकान में सफेद आलू भरे हुए थे, और टंगाए देखे तो मैं बामन जाऊँ खाए जाऊंगा, माथ में तिलक लगे हैं। एक ठन दुकान देखे तो मैं नहीं टांगे रही, तो उन्हें जाके हम भैया तो यहाँ शाकाहारी रोटी बना के देवे। हम महाराज मिल जाइए आओ आओ कि बैठा दी बोला, अब बिठाईस तो रोटी बनीस ना, का बताओ कत्का पातर बनीस, दुए ठन रोटी परसिस मोला, अतेक पातर रही से कि दोनों रोटी एक एक कमरा होइस। अत का पातर बना डरू तुमन, आज ने हमारे बाई भी बना है, बना पातर कथन तो वो बनाए के नहीं सकते, तब कैसे करवे? अतेक पातर रोटी और दाल कत का पतला बताओ, हम दाल ला खा लेथन, वो पानी डाल के धोथन फेंके बर उतकी पातर, और आलू और बरबट्टी के सब्जी, और वह सब्जी है एक एक कमरा हो है, ज्यादा नहीं ली इसमें। मैं कहूँ इसने कहूँ 20 बेर ले खाऊं तब ले मोर पेट नहीं भरी, तब पूछ लेता क्या पैसा भैया, तो 20 रुपया। मैं कहूँ हाँ मोर पेट भर गया, और 20 रुपया केस होता है महंगा की, मोर पेट भर गए, तुरंत हाथ धोए, और हाथ धोते हैं कोई बात नहीं, क्या करूँ भाई, थोड़ी लड़ियों में बैठ गया मैं। अब बैठे तो वैसे और थोड़ा बहुत जरूर पिए रही तैसे लागते मोला, और तीर में आके इस महाराज हाँ मोला ऐसे बात बता, दुनिया में कोई नहीं बता रही तैसे बात बता, तो अभी तुम लोग बतात होती ही बताएं, समझे? अब वो बैठ रही बगल में बराबर में, कह चल नीचे उतर, पहली जमीन में बैठ, होटल वाला ला मालिक ला और जमीन में बैठा दे। मैं कहा हाथ जोड़ी, मैं कह सुन ते तो पापू ने जानता नहीं, हाँ जाना था जाना था सुना, हाँ एक तराजू बना तो मन में, तो मैं कहा था तराजू बनाओ अपन मन में, एक ठन पढ़ना में जत्का पाप है तेला धर, और एक ठन पढ़ना में जत्का पुण्य करे, जत्का जानता ते पुण्य ये बात है कि बोला धर दे, तौल के देख, और का करते पूछे बढ़ जाए तौल, और तौल के देखबे तब पाप के पड़रा कहूं भारी है, अब जीवन में कबू पाप झन कर, अब पुण्य के पड़रा कहूं भारी है, अभिमान मत कर, मोर रक्का कन पुण्य है। अरे जैसे जेब के पैसा खर्चा होते ना एक दिन गांठ मुंह से दाम जा है, चांद से सूरज जा, जैसे जैसे जो आता है चला जाता है। अरे गांठ से तो दाम निकलेगा ही निकलेगा। तैयार हुआ, सोचने लगा, मैं कहा रख दे तौल, यदि पाप का पड़रा भारी है तो भगवान भी तुमको दंड से बचा नहीं पाएगा, भगवान भी तुमको दंड से नहीं बचा पाएगा, तेरा पाप का पड़रा भारी है, भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पाओगे करनी का, जोर से बोलो ना, पाओगे करनी का फल, आज नहीं तो कल। हमने जैसे किया है वैसे हमको पाना ही पड़ेगा साहब। तो अब उसका बात सुने तो तुम्हारे पांव थली होटल वाला है, और थोड़ा बहुत पिए रही माते रही इसलिए भीतरी है, तो जान नहीं दो महाराज में मर गए, जान नहीं दो कहा तुम्हें मरे बचे, जान नहीं दो में क्यों कहा, अरे मैं तेरे घर आता था हूं ना तो दुकान में
जानने भैया मोला अब मैं ओकर होटल ले निकले मोर पाछू पाछू जब प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन में गयो ना तो सैनिक मन बैठे जिसे बड़े बड़े संदूक धरे तो बीच में बैठे डर के मारे ओकर डर के मारे होटल वाला डर के मारे वो संदूक धरे सैनिक मन के बीच में बैठे तब एक दर्जन जोरदार पूरा पूरा केरा धर के हम लोग भेंट करी महाराज मोर घर जरूर आ गए रह जा कहा 200-400 रुपया धरे तेरे नगाबे रे बेटा ओकरे पर मैं रही जाऊं रे 2-4 हजार रुपया धर रहा हूं गाड़ी देती मैं क्या करते हैं घर घर हाँ हाँ देखो बिना जाने सुने कहीं किसी के घर में रहना नहीं चाहिए साहब अब एक दर्जन केरा दिखता मैं कहूँ पातर पातर पूरी देखते कर सकती हो गए हाँ हो गए कर सकती बन गए काम आधल प्रसाद दे में कहे तोर केरा तू ही मुबारक आधल मेरा कहे 2-4 ठन खाए 2-4 ठन धरे झोला में तो बात यह है साथियों हम सब जानते हैं पाप भी जानते हैं पुण्य भी जानते हैं अर्थ भी जानते हैं धर्म भी जानते हैं पर मानते नहीं है यही दुख है रामायण में रामायण सब पढ़ रहे हैं रामायण की गाथा हो रही है ये माइक काम नहीं आए कल जोरदार वाला माइक लगा हुए बड़े बड़े भगवताचार्य बड़े बड़े शंकराचार्य बड़े बड़े विदुषी अब विद्वान नहीं विदुषी मन के जमाना पहली महिला भजन वाली मन के जमाना आदि सुन इसने आजकल प्रवचन में विशेष रूप से महिला मन के ज्यादा आदर है आज उस समय पर याद रखो एक मोर कविता में रात में आपके बीच में मोर गुरुजी आए हैं नमस्कार नमस्कार सर बहुत बढ़िया सर आप बहुत दिन बाद में आप लोग भेटे हम धन्यवाद बहुत बधाई हो अच्छा अच्छा तो बात ये है कोई समझा नहीं सके आज के जमाना में आज के जमाना में कत को समझावे कोई मानने वाला नहीं है तो भैया कौन कौन ने समझाई तो एक छोटे से मोर हाथ के लिखे कविता है कि एक दिन ऐसे आई अरे एक दिन ऐसे आई अब यम के दूत दौड़ाही एक दिन ऐसे आई और यम के दूत दौड़ाही और सोटा 4 लगाही तब का करबे तय भाई रे तब का करबे तय भाई रे तब का करबे तय भाई और एक दिन ऐसे आई और यम के दूत दौड़ाही और सोटा 4 लगाही तब का करबे तय भाई रे तब का करबे तय भाई रे तब का करबे तय भाई जाए के बेरा संगी और कोई साथ ना होई सब सगाहा रोही रस्ता में एक बटोही अरे रस्ता में एक बटोही रे तब का करबे तय भाई अकेला जाए लगे अरे रस्ता में एक बटोही रे तब का करबे तय भाई अब एक दिन ऐसे आही अरे ये माटी के खरही अरे लकड़ी जैसे बरही तोरे तन्हा जरही तब का करबे रे भाई ये लकड़ी संग में लकड़ी बराबर जर जाएगी ज्यादा लकड़ी डाले बनी लागेगा आगी लगी तहा आदमी अपने अपन जर जाए 365 क्षण छेना में जंगल दहाड़ आगी लगा देते ज्यादा छेना नहीं लगे 365 छेना ऐसे रखते हैं और वही चिता रख के लगा देते हैं अब मान ले मोरे कहना अरे यहाँ नहीं है रहना 4 दिन के जिंदगानी और झन करते मनमानी तब क्या करना है राम भजन ला कर ले और सत्संगत के वाणी अरे जैसे गंगा के पानी जैसे गंगा के पानी अभी नहीं बिगड़े है अरे हावे तोर जवानी गए समय वापस नहीं आवे जैसे मुख के बाणी और जैसे मुख के बाणी
जाए के बेरा संगी कोई साथ ना होई, राम भजन ला कर ले अब ये दुनिया में तर ले। एक दिन ऐसे आई और यम के दूत दौड़ाही, अरे सोटा चार लगाही, तब का करबे तै भाई रे, तब का करबे तै भाई रे, तब का करबे तै भाई। अंतकाले मामेवा स्मरण कलेवरम, अंतकाल में परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति का देने वाला है। इसलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सज्जन अंत समय में भगवान का नाम लेने के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, भगवान का नाम लेकर के ही प्राण त्यागते हैं। हमारे इस भारत देश में महात्मा गांधी जी ने भी मरने के समय राम राम कह के मर गया। यस्य नाम यथा सिंधु हृदा दस्त मधा गुणम, भगवान का जो नाम है वो गुणों से भरा हुआ है। मरने के समय में भगवान का नाम लेंगे, कैसे भी पापी रहेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे वेदों में लिखा है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। तो मुहिचला बढ़वे के समय मिले हैं जी, और कौन है गाय आज हम तो अभी आए हुए का बाद में सांझ के बिराही तान बोला बिरणी मिली सही तावत नहीं कथो कहूं मर जाता था। चलो आओ। तो भाई हम मानव, एक हाथी का अनुराग देखो, एक हाथी का प्रेम देखो। अंतकाल में अपने परिवार के लोगों का सहायता नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों ने सहायता नहीं दिया। और जब कोई सहायता नहीं देगा तो कौन सहायता करेगा? अरे जब कोई सहायता नहीं देगा तो वही परमपिता परमात्मा हमारी सहायता करेंगे। हम जहां कहीं भी रहेंगे उसको आना पड़ेगा। विश्वास तो रखो। अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। पर हम विश्वास भी नहीं करते हैं। विश्वास रखो, वो आएंगे। ये परिवार केवल स्वार्थ के परिवार हैं, स्वार्थ के परिवार है साथी, स्वार्थ के परिवार बड़ा स्वार्थी है। आज के जमाना में तो उछन पूछ, अरे बिरले बिरले बेटा मन अपन दायित्व दल भोजन देत होइगा, बिरले बिरले बहू अपन सास और ससुर के सेवा करत है। देखो बहू मन रिसा उछन महाराज जगारी झंडू मैं तुमन ने नहीं कहा था, जे मन खाए बर नहीं देते अपन अपन सास ससुर लते मन ने कहा था। बिरले बिरले मन सेवा करने कर तैयार हैं, नहीं तो कोई माता पिता भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का हम सदुपयोग करें। हमारे पास जो ताकत है उस ताकत का सदुपयोग हमको करना चाहिए। साहब माना का तन ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला है। दुर्लभो मानुष देहो देह नाम क्षण भंगुरा, मनुष्य का देह बड़ा क्षण भंगुर है। तब जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कितनी सुंदर बहू, हमारे मन्नूलाल गुरु जी की जो बहू देखो अभी चित्र में टंगी हुई, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। पर जाने में कोई देरी नहीं करी। लाख प्रयास किया गया होगा, फिर भी हम सब लोगों को छोड़ करके चली गई। साथियों आज 1 वर्ष हो रहा है, उनका वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम है। अब मेहमान आए हुए हैं, विद्वान आए हुए हैं, यथा योग्य सगा संबंधी लोग आए हुए हैं। तो कभी किसी को परिवार साथ नहीं देता है। देखो एक बहुत बढ़िया बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आपके मन को मनोरंजन मिले, आपके मन को आनंद मिले। एक किसान के 4 बेटा, एक किसान के 4 जन बेटा। अब बुढ़ा हो तब चारों भाई मन की पिताजी खेत खार के बंटवारा कर देते कागज। अरे छत्तीसगढ़ के सबले बड़े रोग, सबले बड़े बीमारी, हमारे छत्तीसगढ़ के देहात के सबले बड़े बीमारी का है तब भाई भाई बंटवारा, सबले बड़े बीमारी। यहाँ तक के भारत देश लोग बांट देंगे। ऐसे जमाना आ रही है कि भारत देश के बंटवारा कर दी, एक डार पाकिस्तान कर दी, एक डार भारत कर दी। और आज ले हम भारत वाला मन मरा था, भुगता था नुकर मन के काम में, भुगता था नुकर मन के विचार में। रात और दिन आतंकवादी आवत है, रात और दिन पाकिस्तानी कुछ न कुछ भेजत है और हमला त्रस्त करत है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के बीमारी का है बंटवारा, भाई भाई के बंटवारा। चारों भाई की बांट गए,
4-4 एकड़ जमीन पे घर ला बांटी 4 टुकड़ा में। तो सियाना कथे कज्जी मैं कहाँ रहूं, ताते जोरदार घर बनाया तो कते तोरे बैठक बोलो राधा कृष्ण भगवान की। ते किस बैठक में रहेगा खाए बर कौन दी रे, तो हम 3-3 महीना नहीं देबो का खाए बर 4 जन 4 किया 12। अच्छा 3-3 महीना दूर। हाँ अब पहली महीना तो जोरदार खाए बर इंग्लिश मरे करेगा दादा किस बड़े वाला बेटा है, तो 3-3 महीना बने खाए बर दी। फिर पानी लगी तब बहू कथे ये डोकरा बड़ खाते दिन भर व्यवस्था करने लगते कम हो गए। अब बात खवाए पियाए कम हो गए, सेवा कम हो गए, तब शरीर बने रही सियाना पातर देव पातर हो। गांव में महाराज रहा तो नौकर मितान रहा। एक दिन 20 मितान घर महाराज पाँव पर बैठ बैठ कैसन पातर हो गई क्या कर बेगा, कोई ठिकाना नहीं है, कहूँ खाए पिए नहीं दे, कहूँ बुलाए नहीं। हमन ने तो किस मोर बात ला मानवे किस हाउ मानू। हमारे घर एक बहुत बड़े संदूक है तेल ले संदूक ले जा और एक चाबी दिस ये एक ऐसे ऐसे कन्या तीर में अटका जोरदार लटकावे तो कन्या के पार ले दिखे, धोती के एक पार बनी के पार ले दिखे, अटका लंबा हुआ डोरी लगे बांध दी। अब बांधी तांगी से मुंह लगो, जब संदूक लग हो गई तो दे कोई पूछी काय कहीं मत बता दे, मैं मरूं तो बांट लू बस अत्ती कहीं दे। तब बड़े वाला बेटा खड़े आया दुआरी में, काएगा काय सियाना कहते जीवन भर के कमाई महाराज घर धरा दे रहे हैं, अब मरे बेरा है घर खिलाना था। सही में बंटवारे में सोना चांदी नहीं दे, इस संदूक में भरे हुई, इस संदूक में हुई बड़े बेटा की घरे। अब वो काय डोकरक संदूक में पता नहीं कतका कन सोना हो कतका कन चांदी है, बने खाए बर देकर बने बुला लेकर। अब वो संदूक के नाम पर सेवा शुरू हो गई। मंझला वाला देखी बैठक में का देखी संदूक, अंतर मंझला वाला देखी बैठक में का है संदूक, छोटे वाला देखी बैठक में बहुत बड़े संदूक, तारा लगे हैं चाबी दादा खोचे है, वाह रे संदूक। तो मन कहीं वाह रे संदूक बना के रखे रहा। जोरदार अक्कल बतावा तुम्हें सेवा करवाना है ना ते सियान सियानी मन जरूर ये अक्कल मान के धराओ, सेवा करवाना है तब, और नहीं तो आजकल बेटा बेटी मन सेवा करैया नहीं है। संदूक ऐसे हाँ हाँ सूटकेस संदूक के बात तो कुछ जमा के रखूंगा, अच्छा चीज है लुका तारा लगा कट ले 2 ठन तारा लगा सेवा हो। अब मरते नहीं है, जा कहूँ गांव जाना है पिताजी, हाँ जी मैं रायपुर जात होगा 1 किलो शिमला मिर्च, मैं धमतरी जात होगा 1 किलो कद्दू धर के आ गया। सब बेटा वाला मंगा के खावत डोकरा और लाल हो गए, मरे के नाम नहीं है। अब सब देखा थे संदूक कब खुली है, संदूक कब खुली, ये संदूक ला कब खुलवा वो अवन। तो जब सब लोग जाना है भाई, जन्मांतरे ध्रुव मृत्यु, जन्म है तो मृत्यु भी उसी दिन जन्म ले लिया है साहब। जन्मांतरे ध्रुव मृत्यु, जन्म का ध्रुव मृत्यु है, याद रखिए। सब भूलिए पर अपना मरना भूलिए मत। मरने का समय आया तो गांव वालों को बुलाया, कैसे बुलाया सियान किस रे भैया देव थोड़ की ध्यान, मैं मर जाऊं तब इलाहाबाद में बहू तो करोना का हाँ कैसरो करके ले बहुत बिना इलाहाबाद जाए काम नहीं बने। अच्छा अब पूरा गांव भर के नहीं माड़ी मोर के दमोर के खाओ, रंग रंग के मेवा मिठाई बनवाओ, और चंदन पानी गिरे संदूक ला खोल के चारों झंडा बांट हो गए, मर गए थे। लेकिन इलाहाबाद खूब खवाए पिया के इंतजाम हुए, खूब खाइन पीन, और जब खूब खाइन पीन तब चंदन पानी की बेरा बड़े बड़े सियान मतलब बैठा रहे। छोटे वाला कहा थे 1 किलो सोना मिली जाएगी, काबर उठा दे संदूक लगा भारी वजनदार रहा,
भारी वजन संदूक है। आओ नहीं तो 2 किलो चांदी मिली। सपना देखा था चंदन पानी बिरा जब संदूक ला खोली और तारा जब खोली तो बड़े बड़े ईटा और बड़े बड़े गोटा। संदूक के भीतरी में बड़े बड़े ईटा और बड़े बड़े गोटा। अच्छा ठगे दादा, भाल ठगेगा तो रसन ठग्गू दुनिया में कहूं नहीं है। महाराज की सो तुम्हारा ठगे नहीं है बेटा, मैं हाँ तुम्हार ददल अक्कल बताए सो तुम्हारा ठगे नहीं है बेटा, मैं हाँ तुम्हार ददल अक्कल बताए रहे हो तभी तुम सेवा करे हो। बोल लखन सिया रामचंद्र की, अरे मैं अक्कल बता रहे हो रे तेकर शक्ति सेवा करे हो जी, सेवा के फल मीठा हो, मैं बता रहे हूँ अक्कल। तो बात यह है भाई, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। हमारा जो धन है वो धन का बड़ा लालची है। इस विषय से हटाकर इसको राम रस की ओर ले चलो। अरे जीवन में भगवान का भजन करो। बारी मथे धृत होई और सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवत रही। और यह सिद्धांत पे, यह सिद्धांत कोई पेल नहीं सकता है। बारी मथे घृत होई, पानी का मरबे तो घी निकल जाएगी। मैंने कहा था तुलसीदास जी लिखे रामायण में कहा था। और सिकता ते बरु तेल, आजकल बेईमान में रेती पीस पीस के तेल निकालते, पता नहीं के प्रकार के तेल निकालते खवाते। बिना हरि भजन भवत रही, और बिना परमात्मा के भजन से, भजन के बिना संसार से कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए हर लोगों को हर दिन भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदानी, सतकोटि सहस्त्र लिए महेश दिए जानी। भगवान शंकर ने करोड़ों सहस्त्र ग्रंथों में यदि कोई निकाला, यदि कोई पाया तो क्या पाया? भगवान का नाम पाया। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम से भी भगवान का नाम बहुत बड़ा है। इसलिए भगवान के नाम आधार है, जीने का आधार है। तो हम सब लोगों को परमात्मा का नाम निस्दिन जरूर लेना चाहिए। जैसे भोजन करना अनिवार्य है। कौन कौन नहीं खाया आज? सब जन खाए ना, अब नहीं खाए तो खाऊ, अभी भंडार है मन्नू गुरु जी घर, सब लोग भोजन मिली तो सब लोग भोजन करे हैं। अब ये बताओ कौन कौन भोजन करके आए हो घर में? भोजन करके सब आए हैं, भोजन करके सब आए हैं। भोजन तो मिल ही, पर भजन करके घर ले बहुत कम आदमी आए हैं। ऐसे वो विचार है, बहुत कम आदमी पूजा करके पाठ करके भजन करके आए हैं। तक महाराज खाएगा, लोगन के मन भजन में काबर नहीं रहेगा। अरे भोजन में जिसे मन है, पेट भरना जरूरी है, उसे भजन करना भी जरूरी है, तो भजन में काबर नहीं रहेगा। देखो हमारा जो जीवात्मा है वो माया का आदि है, माया में पड़ने वाला है। हर जगह माया है, 6 जगह तो जरूर माया है, और उस माया में जीव पड़ता है। भोजन करना भी माया है। अरे भगवान की कथा माया है। रामचरित सुनी देखी तुम्हारे, रामचरित सुनी देखी तुम्हारे, और जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जड़ मोह ही, इसमें माया है साहब। जो ज्ञान है उस वो मोह में पड़ जाएगा भगवान की कथा सुन करके, जड़ मोह ही। और बुद्धिमान होकर के कथा सुनोगे तो क्या आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे, बुद्धिमान सुखी होगा कथा सुनकर। कथा में भी माया है, घर में भी माया है, तो घर में छोड़ दे, कहां जाए? अपन घर में छोड़ के कहूं में जाना नहीं है, नहीं तो घर में बहुत बड़े बड़े विपत्ति बाहर में है भैया। ये मोर अनुभव के बाद बताता हूं। 21 साल के अवस्था में घर छोड़ के महू चल गए। बताए ना वृंदावन में आते हैं तब होटल वाला चक्कर में पड़ गए होंगे। कते चक्कर बताऊं तुम्हें, महू चल दे, पर वहां जाए के बाद बोलो कोई आनंद नहीं है। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा मिला देखे करते का
द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़े रुपया। और दादा चिन्हे ना, हाँ बहुत बढ़िया। ये फोटो ले, ये बहुत जोरदार समझे थे यार। हाँ दादा चिन्हे ना, क्या बात है भाई, दादा नहीं चिन्हे ना, भैया नहीं चिन्हे, वारे रुपया सब पाछू परे हंसंग भाई, सब महूसा मिले हो माँ, मैं कोई अलग बोला तो अलग नहीं हूं, महूसा मिले हो। द होल थिंग इज दैट, हार रुपया कते में मिली, दिन भर सोचा था तब कहाँ भजन कर कत्ता फिर भजन कर सूत के उठे, तब फिर जाना है धानला में, फिर मिजना है, फिर सोसाइटी ले गए हैं काबर, जत्ता कन धान के कमाए हैं तेरा खाडर पे साल भर में नहीं खा सकस। हाँ ओकर एक गुना नहीं खा सकस, पर मन है ते केवल धन में पड़े, और जो मन धन में पड़े है ते धाम ला कहां पाए, भगवान के धाम मिलने वाला नहीं है साहब। भगवान के धाम जाने के लिए तो सत्कर्म करना पड़ेगा, और जब तक के हमारा जो कर्म है वो सत्य नहीं होगा, सत्यम बलामि, सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य नहीं सुनेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, और तब तक के हमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष को पाने के लिए मोक्ष का प्रयास करो, आम को पाने के लिए आम के पेड़ लगाना पड़ेगा, आम के पास जाना पड़ेगा। अरे वैसे ही मुक्ति को पाने के लिए मुक्ति का वृक्ष लगाना पड़ेगा, और तब उसमें मोक्ष का फल लगेगा, ऐसे लगने वाला नहीं है। वो तो हम सोच रहे हैं अरे यहाँ कहाँ ये देखत हम की है, वो लोग कौन देखत है, ये लोग और वह लोग, तो ये लोग देखत है और वो लोग कौन देखे, तो देखे तो तोर घर में बताए रहे, मैं देखे हैं, मैं हर देखे कि बताए बराई नहीं, बताए बराए भाई, वो बिरला बिरला होते हैं जब मन बताए बराते हैं। कौन? अजामिल। भागवत की कथा में अजामिल की कथा आती है। अजामिल कौन था? बड़ा पापी था। हाँ इतना बड़ा पापी था अजामिल, इतना बड़ा पापी था तो बहुत बड़े ब्राह्मण का पुत्र था, पर शराब के नशे में धुत रहता है, मांस खाता है, वेश्यावृत्ति करता है, जंगल गया। देखो ये बचपन से नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति कोई बचपन से पापी होता है क्या? छोटा सा बालक पापी होता है? वो तो संगत में पढ़ते पढ़ते पढ़ जाता है तब पाप करता है साहब। ते ब्राह्मण अजामिल भी बहुत बड़े विद्वान का बेटा था। एक दिन पिता ने कहा जाओ समझा लाओ, लकड़ी लाने के लिए जंगल जाओ। अजामिल लकड़ी लाने के लिए जंगल गया, और जब जंगल में गया तब क्या देखा? कंधे पर कुल्हाड़ी है, लकड़ी है। अरे एक गणिका को एक युवक के साथ शराब के नशे में नाचते देखा। देखो टीवी देखो, हर घर टीवी होना चाहिए, पर टीवी में भी क्या देखना है इसको सोच समझ के देखो। पाप कहां से आता है? पाप आंखों की तरफ से आता है साहब, कान की तरफ से नहीं आता, नाक की तरफ से नहीं आता, आंख की तरफ से नहीं आता है, हाथ में पैर में पाप नहीं आता है, पाप आंखों की तरफ से आता है। ये हमारा जो आंख है वो पाप आने का रास्ता है। समझ रहा हूँ संचालक महोदय, मैं भी देख रहा था कोई आए, नहीं पूछ लो श्रोता लोगों को, भले बेचारे को अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरी वाणी, फिर भी सुन तो रहे। जोरदार माता बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद घन श्याम की। मैं भी देख रहा था कब आओ और आई गए, बोली लो अपने माइक में। तो अजामिल ने देखा गणिका को नाचते हुए, तो मन में बात आई कि मैं भी नाचता। शराब के नशे में युवक गिर गया, और तब गणिका अजामिल की ओर बढ़ी, और जैसे गणिका बढ़ी अजामिल की ओर, अजामिल भी बढ़े और एक गणिका से मिल गए। गणिका ने शराब पीने के लिए सिखाया, चोरी करने के लिए सिखाया, महापापी हो गया। पर भगवान का नाम इतना दृष्ट है, इतना कठिन है, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और मरने के समय भगवान का नाम नहीं लिया, बेटे का नाम नारायण। नारायण कहां पर हो? आओ नारायण 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 को चिल्लाया, गली के नारायण को, अपने बेटे का नाम लिया साहब, वही भगवान का नाम में था। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए, अपने पार्षदों को भेजा, और अपने पार्षदों को भेजा
तो अजामिल को भगवान का धाम ले गए। भगवान के नाम में ही भगवान के धाम जाने का दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आने वाले जनवरी में 6 जनवरी को 6 जनवरी 2023 को एक कार्ड छपा हुआ है कि लोमस ऋषि आश्रम, पुरेश्वर धाम लोमस ऋषि आश्रम के पास शिव रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है और वह भी भगवान ने मुझको अगुआ बना दिया है। अगुआ बनाया है तो मैं किसी से चंदा वंदा नहीं लिया हूं और न लूंगा। हाँ, सहायता यदि वहां जाकर व्यवस्था को देखकर यदि व्यवस्थित रूप से कोई वहां भेंट करेगा, दान करेगा तो वो कोई बात नहीं। और आप सभी लोगों को उसका निमंत्रण दे रहा हूं कि 6 जनवरी छिरछिरा पुण्य के दिन से यज्ञ प्रारंभ होगा, जल यात्रा होगी, कलश यात्रा होगी और 14 तारीख मकर संक्रांति को उसकी पूर्णाहुति होना है। अयोध्या से महात्मा आत्मानंद जी सरस्वती, जगत गुरु कनिष्ठ शंकराचार्य जी महाराज रोज राम कथा कहेंगे। बहुत बढ़िया राम कथा कहते हैं, मैं खुद सुना हूँ। रामायण को छोड़ करके हम लोगों जैसे इधर उधर की बात नहीं कहते, बहुत सुंदर राम की कथा कहते हैं। तो आप सभी लोग मेरे तरफ से सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम। कि जिस बेटी को हम बहू बनाकर भेजते हैं वो बहू क्यों घर को 2 भागों में बांट देती है? अपने पति के माता पिता को अपने माता पिता क्यों नहीं समझ पाती? और शायद हम इसी कारण से हमारा परिवार बिखरते जा रहा है। समाज का मूल दायित्व निर्भर करती है नारियों के ऊपर। वो यदि घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक का द्वार भी दिखा सकती है। इसलिए मैं माताओं से, बहनों से, बेटियों से निवेदन चाहूंगा कि आप परिवार को, बिखरते हुए परिवार को आप बना सकते हैं। आप में वो ताकत है, आप में वो तजुर्बा है, हिम्मत है, आप में वो जज्बा है। लेकिन 2 भाइयों को, माता पिता को उनसे अलग न करें। थोड़ी जिंदगानी तुम भूले न जाना, थोड़ी जिंदगानी तुम भूले न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना, तेरी जवानी बाढ़ सी पानी, गहरी नदी है नावे पुरानी, 2 दिन में बूढ़ापन आए, नयन दिखे ना कान सुनाए, सुंदर काया तेरी होगी बेगाना, सुंदर काया तेरी होगी बेगाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। एक बार जोरदार अभिवादन चाहूंगा महाराज जी के लिए। मेरे जिला मानस रायपुर के अध्यक्ष, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस परिवार को दिया, उस पावन आत्मा को दिया श्रद्धांजलि स्वरूप। आप जनमानस के बीच में बहुत ही सुंदर पावन कथा परोसे हैं महाराज जी। महाराज जी की एक एक बात हृदयांगम करने लायक है। भगवताचार्य महाराज जी हैं और बहुत बहुत साधुवाद के साथ में आपके पावन विदाई के लिए मैं मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री साहू सर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपके मस्तक पर टीका चंदन गुलाल लगा करके श्रीफल भेंट करेंगे। पुत्र हैं, प्रज्ञा पुरुष हैं, पावन आमंत्रण स्वीकार करेंगे गुरुदेव। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले पल के हो, कभी अगले क्षण
भरोसे न रहना। महाराज जी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। जय श्री राम। लखन प्रिय रामचंद्र की